बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले लिखा है फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनके तमाम के तमाम सबसेट्स निकालने हैं। तो ये सवाल तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी सॉल्व कर चुके हैं। ये तमाम के तमाम हमने सबसेट निकाले हुए थे यहाँ पर, तो यही सबसेट हम यहाँ लिख देते हैं। ये तमाम के तमाम सबसेट्स हैं इस सेट ए के। एक एम्प्टी सेट आ गया, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के आ गए, फिर दो दो एलिमेंट्स के आ गए, फिर 3 एलिमेंट्स और फिर 4 एलिमेंट का। तो सारे ही सबसेट मालूम करने हैं, तो चारों एलिमेंट वाला सबसेट भी आएगा। फिर उसके बाद लिखा है कि फाइंड साइज ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। ये जो मॉड का निशान लगा हुआ है या एब्सोल्यूट का निशान भी कहते हैं इसको, इसका मतलब साइज मालूम करना भी होता है, या साथ में एन लिखा होता है तब भी उसका मतलब साइज मालूम करना होता है। तो चलिए साइज ऑफ पावर सेट मालूम करते हैं, क्योंकि पी लिखा है पावर सेट ऑफ ए, यानी ये तमाम के तमाम सबसेट्स हैं। इनको हमने एक सेट में तो जमा नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि पावर सेट निकालना है। अगर पावर सेट निकालने का कहते तो इन तमाम सबसेट्स को हम एक सेट के अंदर रखते हैं, इसलिए अभी हमने इनको एक सेट में नहीं रखा, क्योंकि इसका पावर सेट निकालने को नहीं कहा। लेकिन इस सेट ए का जो पावर सेट है उसका साइज मालूम करने को जरूर कहा है। उसको हम लिख सकते हैं एन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज भी कह सकते हैं, किसमें, पावर सेट ऑफ ए में। या एब्सोल्यूट का साइन लगाकर भी हम सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन। एन एलिमेंट्स की तादाद है जो सेट आपको दिया गया है ए बी सी डी। तो 2 की पावर 4 हम लगा देंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को ही आपस में 4 दफा जरब देना है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो टोटल 16 सबसेट्स बनने चाहिए इस सेट ए के, जिसमें 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप अगर इसको काउंट करें तो ये 16 ही बन रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया कि साइज ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना है, 16, या इसको हम कार्डिनलिटी भी कहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही ना हो। यानी प्रॉपर सबसेट वर्ड लिखा है, आपने याद रखना है, उससे छोटा कोई सबसेट ना हो। यहाँ इक्वालिटी की गुंजाइश नहीं है, बराबर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमेशा छोटा सबसेट देखेंगे। कौन सा ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं। अगर ऐसा है स्पेसिफाई द सेट, तो उस सेट को लिखें। वो है एम्प्टी सेट। खाली सेट का तो कोई प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इस एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इससे छोटा सबसेट हम किस तरह बनाएंगे, तो कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। एम्प्टी सेट या नल सेट कह लें इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। एक ऐसा सेट लिखें जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बन सके, यानी कि जब आप छोटा सेट उसका तलाश करने जाएं तो एक ही सेट बने, उससे ज्यादा सबसेट ना बने। अगर हम एक एलिमेंट वाला सेट बना दें तो इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बन सकता है, जो इससे छोटा होगा, वो है एम्प्टी सेट। इसके अलावा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। इसी तरह कोई और भी एलिमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक एलिमेंट वाला सेट होना चाहिए। तो इस एक एलिमेंट वाले का एक ही प्रॉपर सबसेट बन सकता है, और वो है एम्प्टी सेट। तो हर एक एलिमेंट वाले सेट का सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, वो होता है एम्प्टी सेट। इसको अगर हम देखें, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसको हम एम्प्टी सेट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है 5, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट का भी अगर हम प्रॉपर सबसेट देखेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा। तो हमें इस सेट को खाली करके लिखना होगा, या इस 5 के सिंबल को अलहदा से लिखना होगा। तो एक एलिमेंट वाले सेट का एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, और वो होता है एम्प्टी सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो 10 के बराबर हों, यानी कि 10 एलिमेंट्स हों, किसमें, सेट ए में। यहाँ पावर सेट ऑफ ए अभी नहीं लिखा है, सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में अगर 10 होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं कि पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे। उसका रिलेशन हम जानते हैं कि पावर सेट ऑफ ए का साइज पता करने का जो तरीका है वो 2 की पावर n है। अभी हमने देखा कितना साइज है सेट ए के एलिमेंट्स का, 10। सेट ए के साइज से हमें पता लगेगा कितने सबसेट्स बन सकते हैं, और वो पावर सेट का साइज होगा। यानी पावर सेट ऑफ ए का साइज क्या होता है कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं सेट ए के, यानी सेट ए के सबसेट्स की तादाद। तो वो सबसेट्स असल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस पावर सेट ऑफ ए के। तो यहाँ हम 10 लिखते हैं, ये आ गया 2 की पावर 10। 2 को आपस में 10 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1024। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें, मैंने लिखा 2, ये पावर 10, आंसर आ गया 1024। 10 एलिमेंट वाले सेट के जो सबसेट्स बनेंगे वो 1024 होंगे।
तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है यूज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करें टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट की एग्जाम्पल देनी है हमने। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई, उसमें लिखा कि x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है और x को आपने कैसे निकालना है, इस रिलेशन से। x प्लस 7 बराबर होगा 0, यानी x प्लस 7 बराबर होना चाहिए 0 के। तो ये x प्लस 7 की जगह भी क्या आना चाहिए, 0। जब भी 0 बराबर आ जाएगा 0 के, तो ये एक्सप्रेशन जब 0 हो सकती है x प्लस 7 जब x खुद क्या हो -7। तो ये -7 प्लस 7 0 हो जाएगा। x क्या आना चाहिए, -7। तो x तो नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है, नेचुरल नंबर में -7 नहीं होता, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द सेट ए। ये सेट ए आपने लेना है। फाइंड प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। एक ऐसा प्रॉपर सबसेट बनाएं बी जो ए से निकल के बना हो। देन फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। फिर आपने प्रॉपर सबसेट मालूम करना है जिसको नाम आप सी देंगे, वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और फिर आपने एक और प्रॉपर सबसेट मालूम करना है डी, जो सेट सी से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर सबसेट बनाते हैं बी जो ए का प्रॉपर सबसेट होगा। ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ये एक प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये सेट ए से छोटा है। तो बी एक प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। और भी प्रॉपर सबसेट्स बन सकते थे, जरूरी नहीं है कि यही बने 1 2 3। हम 1 2 4 भी बना सकते थे, 2 3 4 भी बन सकता था। तो ये एक प्रॉपर सबसेट होता। हम चाहते तो 2 एलिमेंट्स वाले भी बना सकते थे, क्योंकि 3 तो नहीं 2 भी हो सकते हैं, मगर हमने इससे मजीद सबसेट्स निकालने हैं, इसलिए हमने 3 एलिमेंट्स वाला बनाया है प्रॉपर सबसेट। क्योंकि मजीद हमने आगे मालूम करना है इस बी का प्रॉपर सबसेट जो सी के नाम से होगा। तो अब सेट बी से मुझे एक प्रॉपर सबसेट बनाना है, एक इससे छोटा सबसेट बनाना है। तो हमने एक मजीद छोटा सबसेट बनाया बी से, जो कि प्रॉपर सबसेट है बी का, उसको नाम हमने सी दे दिया। तो सी प्रॉपर सबसेट है बी का। फिर लिखा है देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। अब इस सी से एक प्रॉपर सबसेट बनाना है जिसको नाम डी देना है। तो इससे मजीद एक प्रॉपर सबसेट हमने बनाया डी के नाम से, और उसमें एक एलिमेंट रख दिया, सी से छोटा है। तो डी प्रॉपर सबसेट है सी का। यहाँ जैसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थी ए का प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए, इसी तरह से बी का जब हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे जो हमने सी बनाया, जरूरी नहीं है कि 1 2 ही बने, 1 3 भी प्रॉपर सबसेट होता बी का, 2 3 भी प्रॉपर सबसेट होता बी का। इसी तरह जब हमने सी का प्रॉपर सबसेट बनाया डी को, तो 1 जरूरी नहीं है, हम 2 भी लिख सकते थे। तो यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मुमकिन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने मालूम करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। कौन से इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को अगर हम देखें तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स हमने कंपेयर करने हैं। इक्विवेलेंट सेट आपको याद होना चाहिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसमें हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर देखते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि एलिमेंट्स एक जैसे हों या ना हो, बस सेट का साइज बराबर होना चाहिए। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। सेट ए इक्विवेलेंट है सेट बी के, हमने उसकी सिंबल लगा दी। अब हम सेक्शन बी को अगर देखें तो इसमें सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं, ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया सेट ए इक्विवेलेंट नहीं है। जब भी हम किसी सिंबल के साथ स्लैश का निशान लगाते हैं, इसका मतलब हम उस प्रॉपर्टी को निगेट कर रहे हैं, उससे हम इनकार कर रहे हैं कि वो नहीं है। तो ये लिखा है कि ए इक्विवेलेंट सेट नहीं है बी का। अब हम सेक्शन सी को देखते हैं। इसमें लिखा है सेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे लेस देन 6? 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट होंगे। तो सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं।